ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाप ब्रह्मा तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों की सेवा करने, बच्चों को परिवर्तन करने आए हैं। बच्चे भी बाप के मददगार बने हैं। तुम भी अभी विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बने हो ना। विश्व में सब आ जाता है, मनुष्य, आत्माएं, प्रकृति, जीव जंतु, सब। तो बाबा विश्व परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमें अपना मददगार बनाया। विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे? स्व परिवर्तन से विश्व। हमेशा स्वयं को समझना चाहिए कि मैं बदलूं तो जग बदलूं। इसलिए हमें निरंतर स्व पे ध्यान देते रहना चाहिए। स्व की संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार, सब कुछ हमें अब नोट करना है। स्वयं का स्वयं ही नोट करना है। जैसे तो मैं हमारे घर में कोई मेड आती है, काम करती है, तो हम उसको देखते हैं ना, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ठीक तरीके से कर रही है, नहीं कर रही। ऐसे ही मैं स्व आत्मा, स्वयं की संकल्प, निर्णय शक्ति, संस्कार, कैसे मेरी कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, किस रीति मेरा मन सोच रहा है, किस रीति मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है, और उस अनुसार कैसे मेरे शरीर से आत्मा कर्म करा रही हूँ मैं आप। तो ऐसे ही हमें सब कुछ देखना है। मेरी कर्मेंद्रिय किस रीति पानी पी रही है, बैठ के आराम से बाबा की याद में पी रही है। चलो कभी बैठ नहीं सकते, खड़े खड़े भी अगर आप, वैसे तो बैठ के पीना अच्छा है, लेकिन न भलो आपको नहीं है ऐसे बैठने की जगह, खड़े खड़े भी पियो तो भी मैंने बाबा की याद में पानी पिया। भोजन करते समय कैसे किया, किस संकल्प से किया, बाबा की याद में किया या जल्दी जल्दी भूख लग रही है ऐसे ही खाया। ऐसे हमें अपनी हर कर्मेंद्री को ऐसे नोट करना है। बाबा कहते हैं कर्मेंद्री आपकी दासी है। जैसे हम घर में काम करने वाले को चेक करते हैं, ऐसे स्वयं को स्वयं ही चेक करो। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पे देना है? सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कलाओं से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अहिंसा परमो धर्म बनना। तो हमारा इस पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब चीज अपने में देखना है। देखना है हमारे में सब गुण है, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। अब हमारा इन सब चीजों में कब ध्यान जाएगा? जब हमें अंदर निश्चय होगा कि बरोबर अब युग परिवर्तन होने वाला है, देवी देवताओं की दुनिया आने वाला है, और इसी के लिए मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। जब ये निश्चय होगा, खुशी होगी, एक इंटरेस्ट की भी बात होती है ना। एक है कि हम ऐसे ही सुनते हैं, नॉलेज के लिए थोड़ा सा शांति मिल जाती है, लेकिन बाबा हमें ये ज्ञान किस, ये तो है मन की शांति हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन बाबा का मुख्य उद्देश्य इस ज्ञान देने का ये है कि हम आत्माओं को बाबा सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। देखना है हमारे में सब गुण है, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने। बेहद के बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। कई बार हमें चीजें औरों को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाती, औरों को बताते जाते। तो भला आपको कोई अच्छी बात लगती है बाबा के ज्ञान में, आपने अभी तक धारणा नहीं की, लेकिन आपको लगता है मुझे उसको बतानी चाहिए,
उसके लिए अच्छी पॉइंट है। तो आप जब उनको बताते हो ना, तो बताते बताते हमें स्वयं भी अनुभव हो जाता है। वैसे तो है कि हम स्वयं उसको धारण करके औरों को समझाएं तो ज्यादा अच्छे से हम उनको, और उससे भी है कि अगर चलो आपको नहीं है तो आप उनको समझाते समझाते भी खुद को अच्छा समझ में आ जाता है। तो कितनों को पढ़ाया है। संपूर्ण तो अब तक पूरा हम बने नहीं है। जब हम सब आत्माएं संपूर्ण बन जाएंगी फिर तो इस दुनिया में नई दुनिया चाहिए। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है। मैं जो कहता हूँ कितना मेरे कहे पर चलता है। कितनों की उच्च तकदीर, उच्च से उच्च तकदीर बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है ना। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना बांटता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से हम तो प्रदान बनते हैं। सहज उपाय क्या है? बाबा की याद। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को हम आप समान बनाते हैं, ज्ञान की बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर फिर मनुष्य से देवता बनते। देखो गायन भी है ना, मनुष्य से देवता, मतलब मनुष्य ही देवता बनता है और बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है ही नहीं। तुम ही दैवी घराने की बाती बनते। वहाँ तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो दैवी परिवार बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी कोई चला जाता है। बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। बस बीमार हो, खटिया पर पड़े हो तो फिर बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा घर मुझे अपने घर परम धाम में लेने के लिए आए हैं। कितने सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए बुद्धि में, बाबा की ही याद रहे। बाबा आया हुआ है। हम शांति धाम में जाकर फिर कहाँ आएंगे? सुख धाम। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो हम जब आत्मा, मैं जब आत्मा शरीर छोड़ू तो मुझे सिर्फ कौन याद हो? बाबा। और संग तो एक तक जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं जपना है, लेकिन हमें बाबा को अपना साथी बना के हर घड़ी बाबा का अनुभव करना है। औरों को भी बाबा की बातें बतानी है ना। बाप सुन जाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिसको हम सुतप्रधान अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में जाना है, जाकर फिर परम धाम चले जाना है, फिर आएंगे हम सत्यों की नई दुनिया में। कितना सहज है ना। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात मुख्य है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वह कमल भी पानी में है, धरनी से ऊपर रहता है ना। तो हमें भी इस धरनी अर्थात इस देह रूपी धरनी अर्थात देह के संबंध पदार्थ वस्तु आदि से लगाव नहीं। देह में तो काम तो करना ही है, देह से काम कराना है, देह के संबंधियों से संबंध भी निभाना है। सब कुछ करते हुए भी लगाव नहीं। तो बाबा कहते हैं तो हमें भी धरनी से ऊपर रहना है, अर्थात देहिक दुनिया के ममत्व में नहीं रहना है, मोह में नहीं रहना है। तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे तो अंत में सिवाय आपके और कोई याद ना आए। कोई अवगुण भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर जो अवगुण या जो कमी कमजोरी होती है ना, फिर अंत में वो सामने आ जाती। वो सामने आ गई फिर आप समझो आप में घृणा करने की आदत है। कोई चीजें ऐसे देख के आपको छी होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अंत में तो क्या क्या चीजें सब कुछ टूट फूट खत्म हो जाने वाला है ना। सारी दुनिया, तो सारी दुनिया में कीचड़ आदि, पानी आदि, पता नहीं क्या क्या होगा।
और उस समय अगर आपको कहाँ पे ऐसे शरीर छोड़ना पड़े तो अगर आप उन चीजों को देख के घृणा करते रहोगे तो फिर बुद्धि योग उसमें चला जाएगा ना, फिर वापस याद टूट जाएगी। इसीलिए हमें सब कुछ स्वभाव संस्कार देखते हुए न देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसी अवस्था बनानी। कोई भी अवगुण नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदैव हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए हमें अभी ही। तो बाबा कहते हैं ना, कर्म करते मुझे याद करो, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना। किसी के संबंध संपर्क में आएंगे तभी हम स्वयं को नोट करेंगे, हाँ मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे इससे जेलसी हो रही है, मुझे इस चीज को देख के घृणा हो रही है, मुझे इसको देख के नफरत आ रही है, मुझे इसको देख के मोह उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है। ऐसे ऐसे अपने अंदर चेक करते जाओ, और मेरे में क्या खामी है तुरंत बाबा को बताओ, बाबा मुझे इसको देख के घृणा आई, जेलसी हुई, अंदर ही अंदर। अब मुख और मन का मौन रखो, और जो अपने में कमी कमजोरी दिख रही है वो तुरंत बाबा को बताते जाओ। तो इससे हमारे अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है। तो ये प्रैक्टिस अच्छी करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, कभी कभी आप अभी अभी खुश हो, अभी अभी कोई बात हुई तो आपने भारीपन आ गया, खुशी गायब हो गई। तो जैसे ही खुशी गायब हो उसी समय नोट करो, मैं अभी खुश थी, बाबा के साथ बातें कर रही थी, फिर मेरी खुशी कैसे गायब हो गई। तुरंत बाबा को वो बात बता दो, और क्या कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जानी। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। अपने आप से अंदर ही अंदर अपने को चेक करो, हम कितना समय बाबा को याद कर हर्षित रहते हैं, कितना बाबा को सर्विस में टाइम देते हैं। बल कोई कैसा भी हो, तुम बच्चों को तो सर्विस करनी ही है ना। सर्विस अर्थात चाहे मन से करो, चाहे वाचन से करो, चाहे कर्मणा से करो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं, देखो हम बाबा की याद में रह के कोई भी कर्म करेंगे ना, तो उससे और कुछ नहीं तो वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा। हम कहें हमें बहुत काम है, घर में इतना शोर रहता है, ऐसे वायुमंडल वाइब्रेशन अच्छे नहीं होते, पर बाबा कहते हैं तुम्हें यही तो काम करना है। अब जो हम गृहस्थी संभाल रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, तो निमित्त मात्र है, लेकिन अब मैं आत्मा किससे जुड़ी हुई हूँ, ये हमें ध्यान रखना। पहले मैं आत्मा पता नहीं क्या क्या सोच के कर्म करती थी, लेकिन अब मैं आत्मा वही खाना बना रही हूँ, लेकिन किसके साथ बना रही हूँ? परमात्मा की यथार्थ परिचय है मेरे साथ। मैं निराकार परमात्मा के साथ, मुझे उससे मेरा क्या संबंध है ये भी मुझे पता लगा है। तो मैं अपने बाप के साथ, चाहे बाप, टीचर, सतगुरु, भाई, बेटा, जो मानना है, जो संबंध अच्छा लगता है, संबंध से याद करके हम बना रहे। तो उनकी याद की शक्ति से वायुमंडल अच्छा होता है। तो अब हमारे अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। पर कोई कैसा भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें तो कार्य करना ही है। हमें तो बाबा को याद करना है, बाबा की बातें औरों को सुनानी है। जांच करते हैं ना, ऐसे देख कर भी जांच करो, किसको हम बाबा की कौन सी बात किस तरीके से बता सकते हैं। सीधे सीधे नहीं बताओ तो थोड़ा तरीके से बताओ। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगा। हमारा भी धंधा ये है, अगर हमें लगता है कि ये आत्मा परमात्मा की बात सुनेगी, तो हमें भी उसको कैसे न कैसे करके बाबा के लिए बाबा की बातें जरूर बतानी है। अब तुम्हारा ये धंधा है ना, तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट, बच्चे स्टूडेंट फॉलोवर बने हैं। पढ़ाई तो बहुत ही सहज है। शुरू से बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते। जब बाबा शुरू में आए थे तब से बच्चे मुरली रोज सुनते थे। बाबा कहते बांदेलियों को कैसे मुरली पहुंचती थी। शुरू में लोग, पहले पवित्रता का हंगामा ज्यादा हुआ था तो लोग आने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उन तक मुरली जाती थी क्योंकि वो रह नहीं सकते थे।
मुरली में क्या जादू, मुरली में और कोई भी जादू, बाबा सिर्फ हमें ज्ञान की बातें, हमारे मन को शांति मिल जाती। बाबा ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जिनसे हमारी आत्मा की बुराइयां, विकार आदि खत्म हो जाते हैं। तो लोग तो मुरली मुरली सुनते, लेकिन आखिर इस मुरली में है क्या, ये तो सुनने के बाद ही पता लगेगा ना। इस मुरली से हम आत्माएं पावन बन रही, इसीलिए तो हमें सुनना अच्छा लगता है। विश्व का मालिक बन जाते हैं, इससे बड़ा जादू क्या हो। बाबा कोई जादू नहीं करते। बाबा कलयुगी मनुष्य को देवता बनाने के लिए ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, तो जिसके लिए लोग बहुत सुनने के लिए एक दिन भी छोड़ नहीं सकते। सुनना है तो तुमको भी मुरली का बहुत कदर होना चाहिए। मुरली पहुंचाने के लिए पहले पहले बहुत प्रयत्न करते थे, बच्चों को घर तक मुरली पहुंचाते थे। भगवान हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं तो उसकी कितनी कदर होनी चाहिए ना। अगर मुरली अच्छी नहीं लगती सुनना, तो फिर बाबा से भी प्यार कैसे रहेगा। बाबा अर्थात बाबा को हमने जाना कैसे, ज्ञान से ही तो जाना है ना, कि हाँ भाई यही मेरा बाप है जो ऐसी बातें कह सकता है। क्योंकि बाबा दिखता तो है नहीं, बाबा को हमने बाबा की इन बातों से ही जाना है। देखो आज भी अगर दो इंसान मिलेंगे, लेकिन जब तक बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो कैसे जाने। शक्ल तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी कोई लोग बना लेते हैं अपनी फैशन आदि करके, मेकअप आदि करके, लेकिन आखिर उस आत्मा में क्या गुण है, कैसा है, क्या है, तो बात करने से पता लगता है। तो बाबा का तो शरीर ही नहीं है, बाबा तो आते ही बातें करते हैं। तो बाबा की बातें अर्थात बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं। बाबा की ज्ञान की बातों से ही हमने बाबा को, बाबा कहते शरीर तो विनाशी है ना, मुख्य तो आत्मा है, लेकिन हम समझते नहीं। किसी की भी विशेषता, किसी का भी गुण ऐसे होता था तो हम उनके शरीर के प्रति मोह हो जाते थे, बस उसको देखते नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। सारा दिन ये वो देखने से क्या होगा, हमें आत्मा की विशेषता अच्छी लगती है, आत्मा के गुण अच्छे लगते हैं। हमें पता है उस आत्मा में ये गुण, ये अच्छे, इसकी आत्मा के अच्छे गुण संस्कारों के कारण वो आत्मा हमें अच्छी लगनी चाहिए ना, उस आत्मा की याद आनी चाहिए। आत्मा तो कहाँ भी हो, हम संकल्पों से आत्मा से मिल सकते हैं। शरीर का क्या करें, शरीर तो आज है कल नहीं, लेकिन जो विशेषताएं आत्माओं में होती है गुण, वो हमें सीखनी चाहिए, अपने में भी धारण करनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ हम फलाना ऐसा है उसकी तारीफ ही करते रहे, बस उसको देखे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, ये बेचैनी हो रहा है, ये वो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है, लायक बनना है ना। अब मैं फिर से आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो और अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई कौन सी पढ़नी है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कलाओं से संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हमें बनना है। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं, कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं। तुम्हारे भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हमको भी ऐसे देवताओं मिसल बनना है। उन लोगों की कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं ना उनकी महिमा। मनुष्य को जब तक परिचय न मिले कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, देवी देवता, तब तक वो बस उनकी महिमा ही गाते रहेंगे। लेकिन हमें उनकी जैसा बनना है, अगर हमें उनकी दुनिया में जाना है, तो सारा दिन सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, बाप को ही नहीं जानते। धनी तो हमारा परमात्मा है ना। इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, इतने बड़े बड़े गुरु सन्यासी हैं, जो भी है दुनिया में नामधारी जो लोग कर रहे हैं, भले नाम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं वो किसकी देन है, परमात्मा की तो देन है। उस परमात्मा को तो जानते नहीं है लोग, एक दूसरे के देहों में ही फंसे हुए हैं। अब आपका पैगाम है
बच्चे आत्म अभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम सभी आत्माओं का बाप मैं हूँ ना। तुम मुझे ही भक्ति मार्ग में याद करते थे, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बच्चों को बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें सबको ये बाबा का परिचय तो देना ही है, क्योंकि सभी आत्माओं का हक है बाबा से मिलने का, बाबा से बच्चा लेने का। अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती ना, आत्मा पवित्र बाप को याद करने से ही बनती है। इसलिए बाबा का परिचय सबको देना है। सभी आत्माओं को पावन बनाकर ही बाबा ऊपर ले जाए। ऊपर है शांति धाम, आत्मा शुद्ध पवित्र रहती है, वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया। आत्मा पवित्र बन जाती है तो ये पुराना चोला छोड़ देती है। जब तक आत्मा पावन नहीं बनती तो शरीर भी नहीं छोड़ सकती। देखो अंत में भी जब जब शरीर छोड़ना होता है तो भी आत्मा कुछ न कुछ ऐसे भोग के शरीर छोड़ती है। मतलब उस शरीर के हिसाब किताब सब चुकतू करके उस समय तक। और भी होते हैं उस आत्मा में हिसाब किताब जो गर्भ में जाके भोगती है, लेकिन यहाँ तो हमें जाना ही ऊपर है, फिर हमें नए चक्कर में आना है। यहाँ तो इसी शरीर में, इसी दुनिया में रहकर हमें पवित्र रहना है, सब हिसाब किताब चुकते करने, आत्मा को पावन फिर से स्वच्छ गुलगुल बनना है। क्योंकि अब हमें घर जाना है, फिर हम आएंगे तो हमें पावन शरीर मिलेगा। बाबा कहते ये है ही तमो प्रधान दुनिया, अब इसको सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थी, तुम देवी देवता पवित्र थे, तुम्हारी आत्माएं भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पावन। लेकिन बाकी धर्म की आत्माएं जब ऊपर से नीचे आएंगी तो भले उनकी आत्माएं पावन होंगी, लेकिन उनका शरीर तो फिर द्वापर युग से तो शरीर मिलेगा ही विकारों वाला। इसीलिए देवी देवताओं का इतना गायन है। इसीलिए देवी देवता धर्म को ऊंचा क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका आत्मा और शरीर दोनों पावन होता है। शांति धाम में जाएंगे, वहाँ पे आत्मा एकदम शांत रहती, कोई चुटपुट भी नहीं होती, जैसे तारे लटके रहते ऐसे आत्मा भी। इससे ऊपर चैतन्य सितारों की दुनिया है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है। अब हमें पुरुषार्थ करना है, एक तो सत्युगी दुनिया में जाने का, दूसरा हमें पुरुषार्थ करनी है, मेहनत करनी है कि इस शरीर में रहते बाबा को याद करते करते मुझे पावन बनना है, ताकि मुझे धर्मराजपुरी में बाबा से सजा नहीं खानी पड़े। तो दो प्रकार की मेहनत करनी है, एक तो पूरा पावन बनना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है। स्वर्ग की स्थापना बाप करा रहे हैं, नर्क का विनाश तो तुम लोग आप ही करोगे, कर ही रहे ना लोग ऐसी ऐसी चीजें बनाकर। फिर इसमें शंकर और मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं शिव कुछ कोई शंकर को बोलता हूँ कि तुम विनाश कराओ, नहीं शंकर की आंख खुलने से कुछ ऐसा होता है। ये तो मनुष्य आत्मा स्वयं के ही नुकसान के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना के बैठी है। अब चैतन्य शिवालय स्थापन हो रहा है, स्वयं परमात्मा उसका स्थापना करे। ये वैश्यालय अब खत्म होने वाला है, शिवालय में तो आना ही है सभी को। जो अभी आत्माएं बाबा को याद कर रही हैं, तैयार हो रही हैं, और सिर्फ निराकारी शिवालय में तो सभी को जाना है, सभी आत्माओं को। कोई ये शरीर छोड़ जाकर फिर सत्य में जाएगा, कोई ऊपर चला जाएगा। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जीते जी मरना है, अर्थात इस शरीर में रहते हुए अब पुराना सब कुछ बाबा को देकर, जो बाबा हमें नए संस्कार स्वभाव धारण करने को बोल रहे हैं, नई शिक्षाएं दे रहे हैं, नई मत दे रहे हैं, उस मत के अनुसार से हमको तो अब बेहद के घर में जाना है। बाबा कहते हैं जीते जी मरना, अर्थात जब मर जाते हैं तो पुराना सब कुछ भूल जाते हैं ना, जो गया गया, दूसरा जन्म लेगा तो दूसरा सब कुछ होगा। तो ऐसे ही हमें जीते जी मरना है, अर्थात
इस शरीर में तो रहना है अभी, हमें पुरानी स्मृति से मरना है, पुरानी सोच, पुरानी स्वभाव संस्कार, उससे मरना है। इसको कहते हैं जीते जी मरना, पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संसार की आकर्षण से मरना। तो हम बाबा की मत पे अच्छे से चल सकेंगे। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अब तुम्हारी वाणी से परे वाली अवस्था है, अर्थात वानप्रस्थी हो तुम, अब तुम्हें वाणी से परे जाना है, क्योंकि शांति धाम में तो वाणी होती ही नहीं है ना, वहाँ तो निराकार रूप में रहते हैं। सभी की अभी वाणी से परे की अवस्था है, चाहे कोई आत्मा बच्चे के शरीर में है, चाहे जवान के, चाहे बूढ़े के। हम सोचे ये तो बच्चे हैं अभी, इनको क्यों हम ज्यादा ऐसा बोले भगवान को याद करो, ये बल आजकल की दुनिया में बच्चे जवान ज्यादा भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि भगवान को याद करने की फुर्सत नहीं है। अब हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान इस सृष्टि पर शक्ति कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। पहले तो सन्यासी गुरु लोग आदि ज्यादा तपस्या करते थे, गृहस्थियों से दूर जंगलों में जाके तपस्या करते थे। बुढ़ापे में भी लोग वानप्रस्थ अवस्था में 60 वर्ष की आयु के बाद भगवान का नाम जपते थे। आजकल तो बुढ़ापे तक भी गृहस्थी को छोड़ते नहीं, और जो भी सन्यासी वगैरह है वो सब भी शहरों में आ गए हैं, परिवारों के संबंध में, उनके फंक्शंस में तीर्थ आदि करना, सब वो भी इसी, उन्होंने भी अपनी एक अलग गृहस्थी बना दी। तो परमात्मा इस सृष्टि पर शक्ति कैसे दे, दुख तो बढ़ रहा है। इसीलिए बाबा अब परमात्मा से छोटे छोटे बच्चे और जवान बच्चे क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि फ्री है। तो फ्री है तो बाबा भी झट अपनी शक्तियां उनके जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी रीति, मुझे तो अपना कार्य किसी न किसी के थ्रू करना है। तो अब सभी की वाणी से परे अवस्था है, चाहे कोई आत्मा बच्चे में है, चाहे बूढ़े में है, चाहे जवान, सभी आत्माओं को वाणी से परे जाए। इस समय मैं आया हूँ उन सभी बच्चों को वाणी से परे परम धाम में ले जाए। वानप्रस्थ में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं, लेकिन अभी तो स्वयं परमात्मा ही कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, मन और मुख का मौन रखो, अपने मन में फालतू बातों का विचार नहीं करो, काम की बातें जितनी होती सोचो, बाकी को फुल स्टॉप लगा के परमात्मा चिंतन, परमात्मा की याद में रहेंगे तो उससे स्वयं की भी सेफ्टी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है और बिगड़ेगी, क्योंकि बिगड़ेगी तभी तो स्वर्ग आएगा ना, तभी दुनिया खत्म होगी और फिर स्वर्ग की स्थापना होगी। तो हम स्वयं की सेफ्टी और विश्व की आत्माओं की सेफ्टी किसमें है, परमात्मा की याद में है। अच्छा, मीठी मीठी मीठे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले, खुशियां बांटने वाले सहज योगी बनो। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला, सब कुछ मिल गया ना, ये स्मृति ही सहज योगी बना दी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता है, और हम बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमें तो घर बैठे भगवान मिला है, जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया है। इस खुशी में रहो, यही सहज योग है। भगवान को याद करने के लिए कोई तप की जरूरत नहीं है,
भगवान को याद करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान से प्राप्ति करने के लिए सिर्फ भगवान की यथार्थ पहचान हो और उस संबंध से हम सच्चे दिल से उसको याद करें तो परमात्मा हमारे साथ सदा ही है। तो बाबा कहते हैं मेरे से मिलने के लिए, मेरे से प्राप्ति शक्तियां गुण प्राप्त करने के लिए कुछ कष्ट नहीं करो। वे लोग रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, इतना जाप करते हैं, इतना पाठ पढ़ते हैं, कोई अपने शरीर को तकलीफ देते हैं किसी किसी रीति से, कोई इतना पाठ पूजा करेंगे, तीर्थ पे जाएंगे तो शरीर को तो तकलीफ होती है ना। तो सोचिए शरीर को तकलीफ देने से भगवान मिलता है, लेकिन हमें शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। बाबा तो कहते हैं खाओ पियो लेटे रहो भले, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, स्वयं को पहचानो, मेरे यथार्थ नाम रूप देश को पहचानो कि मेरा रूप क्या है, नाम क्या है और मेरा तुमसे संबंध क्या है। उस संबंध से मुझे जितना सच्चे दिल से प्यार से याद करोगे तो हमें यहाँ घर बैठे भी वो सब प्राप्ति हो रही है जिनके लिए लोग इतना तपस्या करते हैं और इतना जप जाप व्रत आदि रखते हैं। स्लोगन है शुद्ध और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। शुद्धि और विधि पूर्वक अर्थात मुख्य होती है मन की शुद्धि। एक है कि हम फ्रेश होते हैं तो स्नान तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर हम स्नान तो कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन मन की शुद्धि नहीं है, मन में व्यर्थ विचार है और कोई विधि पूर्वक नहीं है, न परमात्मा की पहचान है न स्वयं की, और हम ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। तो ब्राह्मण अर्थात शुद्धता, पवित्रता। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमें शुद्ध पवित्र रहे। तो शुद्धि और विधि पूर्वक कि मैं आत्मा परमात्मा को याद करके हर कार्य कर रही हूँ। हर कार्य करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।